अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, इसके कारनामे भी पढ़े और सुने होंगे। मुल्ला की उम्र का ज़्यादातर हिस्सा बादशाहों के दरबारों में गुजरा। वो हंसमुख और हाजिर दिमाग था। बादशाह अक्सर उस पर इनाम व इकराम की बारिश करता रहता था। दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन से हसद करने वाले भी थे, जो इसके खिलाफ बादशाह के कान भरते रहते थे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि मुल्ला का आमना सामना बादशाह के मुखालिफ से हुआ। मुल्ला ने इसके सलाम का जवाब देकर हाल पूछ लिया। बस फिर क्या था, किसी ने इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह के सामने पेश करके उन्हें मुल्ला से बदजन कर दिया। बादशाह मुल्ला से नाराज़ हो गया और महल में इसका दाखिला बंद कर दिया। चंद माह तक तो मुल्ला अपनी जमा पूंजी खर्च करता रहा। कहते हैं बैठकर खाने से कारून का खजाना हो या फिर दीनारों से भरे कुएं खाली हो जाते हैं। कई हमदर्दों ने मुल्ला से कहा कि वो बादशाह से माफ़ी मांग ले, मगर मुल्ला का कहना था कि इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। मेरी खता नहीं तो माफ़ी क्यों मांगूं? आखिर इंसान में अना भी होनी चाहिए। चंद टकों की खातर बादशाह के यहाँ माथा टेकूं? मेरा राज़िक अल्लाह है, वो ही रिज़्क रोज़ी देगा। मुल्ला ने जवाब जमा पूंजी साथ ली और ये सोचकर मुल्क यमन जाने का इरादा किया कि वहाँ के बादशाह के यहाँ नौकरी कर लेगा। वो एक घने जंगल के करीबी गांव से गुजरा। रात वहां गुजारी तो देखा कि वहां के लोग बंदरों से बहुत तंग हैं। बंदर उनके खाने पीने का सामान, टोपियां और बर्तन उठाकर ले जाते। मुल्ला को एक तरकीब सूझी और लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने ऐलान किया कि वो बंदरों का ताजिर है, उन्हें दूसरे मुल्क ले जाकर बेचता है। उससे बड़ी तादाद में बंदर दरकार हैं। एक बंदर के 100 दीनार देगा, वो भी नगद। बंदर लाओ, दीनार ले जाओ। शुरू में गांव वालों ने समझा कि बूढ़ा पागल है, यहाँ इतनी तादाद में बंदर फिरते हैं, ये 100 दीनार में खरीद रहा है। कुछ देहातियों ने कहा कि बूढ़े के दावे को आजमाना चाहिए। वो बंदर लेकर मुल्ला के पास गए तो उनकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने 100 दीनार के एवज बंदर खरीद लिए। अब तो गांव में बंदर पकड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। लोग सारा दिन बंदर पकड़ते और बूढ़े सौदागर को बेच देते। जब सौदागर ने देखा कि अब इलाके में बंदर कम हो गए हैं तो ऐलान किया कि वो फी बंदर 200 दीनार देगा। देहातियों को चस्का लग चुका था। वो बाकी मांदा बंदरों की तलाश में निकल पड़े। जो किसी के हाथ लगता सौदागर 200 दीनार में उसे खरीद लेता। आसपास बंदर कम हो गए तो इसने फी बंदर 500 दीनार का ऐलान कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2-3 बंदर मिले। अब सौदागर ने ऐलान किया कि मैं अपने मुल्क जा रहा हूँ, जब वापस आऊँगा तो फी बंदर 1000 दीनार में खरीदूँगा। अगले दिन लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बंदरों से भरे कमरों के सामने बैठा उनकी हिफाजत कर रहा है। चूँकि अब इलाके में बंदर ख़त्म हो गए थे तो देहातियों ने सोचा कि इस बूढ़े निगरान की मिन्नत समाजत करके कुछ बंदर हासिल कर लें। अब गांव वाले बारी बारी इसके पास आते और इसकी मिन्नत समाजत करते कि वो उन्हें बंदर बेच दे।
اتنے بندروں میں سے چند ایک کم ہو گئے تو کون سا سوداگر کو پتہ چلے گا؟ مگر اس نے انکار کر دیا۔ دیہاتیوں نے جنگل چھان مارا مگر کوئی بندر ہاتھ نہ لگا۔ وہ پھر بوڑھے کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کچھ بندر بیچ دے۔ بوڑھے نگران نے فی بندر 800 دینار مانگے۔ انہوں نے 700 دینار فی بندر پر سودا کیا۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ اگر ایک بندر 1000 دینار میں فروخت ہوگا پھر بھی 300 دینار منافع ہوگا۔ نگران نے چند منٹ خاموش رہنے کے بعد کچھ بندر بیچ دیے اور باقیوں کو رات کے مختلف اوقات کا وقت دیا۔ دیہاتیوں نے سونا، چاندی، قیمتی جانور وغیرہ دھڑا دھڑ بیچ کر بندر خرید لیے۔ اب انہیں سوداگر کا انتظار تھا، لیکن 10 دن گزر گئے، نہ بندروں کا نگران نظر آیا اور نہ ہی سوداگر آیا۔ اب گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ بندر خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اب سب پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے لالچ کیا اور اس کی سزا بھی مل گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ کتنی بری بلا ہے، اس لیے ہمیشہ لالچ سے بچو۔ اردو A1 کے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، کیا پتہ کسی کی اصلاح ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ جزاک اللہ خیر۔